सीलिंग फैन यानी कि छत के पंखों में जो कैपेसिटर लगता है उनका कितने माइक्रोफैरड का लगाना चाहिए, बस एक फॉर्मूले से बताएंगे इस वीडियो में। आप खुद डिसाइड कर लेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीलिंग फैन के जो कैपेसिटर होते हैं वो आते हैं हमारे 2.5 माइक्रोफैरड या फिर 3.15 माइक्रोफैरड या फिर 4 माइक्रोफैरड, यानी कि 3 तरह के होते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका ये फोटो है, ठीक है। अब इसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि 2.5 का लगाए या 3.25 का लगाए या 4 माइक्रोफैरड का लगाए। अब कंपनी का क्या होता है, जो आपकी कंपनी आ रही है यानी कि पंखे के वाट घट चुके हैं। पहले पंखा जो है हमारा सीलिंग फैन 100 वाट में आता था, 70 वाट में भी आ रहा है और 60 वाट में भी आ रहा है। अब देखिए वाट कम हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है यानी कि सबसे कम वाली 2.5 वाली ज्यादातर कंपनीज वही लगा के दे रही है। तो हम क्या करते हैं कि स्पीड कुछ दिनों बाद कम होने के बाद तो हम उसमें 3.25 यानी कि 3.15 का कैपेसिटर डाल देते हैं, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसके नुकसान भी हो जाते हैं कि पंखे की लाइफ कम हो जाती है, यानी कि जो उसकी बाइंडिंग है वो जल्दी खराब हो जाएगी, यानी कि पंखे की मोटर जल्दी खराब हो जाएगी। और पंखा अगर 4 साल वो चल रहा है तो वो 3 ही साल चलेगा। कि जितना कंपनी ने 2.5 का लगाया था उसकी स्पीड कम होने पे हमने उसका कैपेसिटर बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ गई, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी मिल गई उस टाइम पे। लेकिन कुछ टाइम बाद वो जल्दी खराब हो जा रहा है, यानी कि उससे नुकसान भी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में रखेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि मेरे को कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाना है। देखिए डिपेंड भी करता है उसके वोल्टेज पर, कहां पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो भी देखना होता है। ज्यादातर 220 की वोल्टेज यानी कि 220 पर डिजाइन होता है कैपेसिटर। अगर 220 पूरे आ रहे हैं और जितने माइक्रोफैरड कैपेसिटर का उस पे पंखे पे लगना चाहिए तो उतना ही लगाना है। लेकिन जहां पर 220 वोल्टेज नहीं आते यानी कि 200 आते हैं, 180 आते हैं, तो वहां पर हम उससे ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा सकते हैं, यानी कि 2.5 की जगह 3.25 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला से कैसे डिसाइड करते हैं वो देखिएगा। तो चलिएगा बोर्ड पर देखेंगे, ये मेरा फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या है कि P ईटा इंटू 1000 अपॉन V स्क्वायर इंटू हर्ट्ज। ये क्या है, ये जो सीलिंग फैन होगी उसकी कैपेसिटी यानी कि कितने वाट में हमारा पंखा दिया है। तो इसकी जगह अगर मैं लूं 70 वाट में, आजकल के पंखे जो आ रहे हैं मेरे सीलिंग फैन वो 70 वाट में आ रहे हैं, 60 में हो तो आप 60 रख लेंगे। अब इस पे ईटा क्या है, यानी कि ये इसकी एफिशिएंसी है। कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं होता, कुछ ना कुछ कम होता है, यानी कि 90 80, तो मैं 80% लूंगा, यानी कि 80 लिखूंगा यहां पर 80%। और 1000 का 1000 और नीचे आएगा V स्क्वायर, यानी कि वोल्टेज मैंने कितने ले लिए। मैंने मान लिया कहीं पर मेरे 200 वोल्ट आ रहे हैं, आप 220 आ रहे हैं तो 220 ही रखेंगे, और 180 आ रहे हैं तो 180 रखेंगे। तो मैं यहां पर 200 वोल्ट ले रहा हूं, ये V स्क्वायर है तो 200 गुना 200, और हर्ट्ज हमारे 50 होते हैं इंडिया के अंदर, यानी कि आवृत्ति। तो इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया मेरा 56 अपॉन 5, 4 4 2 2 जा 4 5 यानी कि 20। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा करीब MFD, ये इसकी यूनिट होती है, यानी कि 2.8 का लगा सकते हैं। 2.8 का आता नहीं, यानी कि 2.5 का आराम से लगा सकते हैं। और 3.8 का कब लगाएंगे, अगर मेरी ये 180 आ रही है तो 3.5 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अगर यहां पर वाट बढ़ जाते हैं यानी कि 100 वाट का पंखा है तो भी 3.15 का लगा सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं कि इस पंखे पर कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बैठ रहा है, और उसी हिसाब से लगा सकते हैं। ये थी बेसिक सी जानकारी कैपेसिटर के बारे में जो सीलिंग फैन में यूज होना ही होना। जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, थोड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निकल मिलते, तब तक के लिए